अस्सलाम वालेकुम तमाम प्यारे देखने वाले व्यूवर्स को। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे और आज मैं आप लोगों के साथ ढाबा स्टाइल माश की दाल की रेसिपी शेयर करने वाली हूं और आपने ये मेरी वीडियो फुल वॉच करनी है। बहुत ही मज़े की रेसिपी बनने वाली है। आइए मैं आपको बताती हूँ कि इसके लिए हमें किन चीज़ों की ज़रूरत है। मैंने माश की दाल 1 पाव ली है। दाल को मैंने अच्छे से साफ़ करके भिगो ली है पानी में और मैंने इसको 2 से 3 घंटे भिगो के रखा हुआ था। और इसमें मैंने प्याज ऐड करना है। प्याज मैंने 2 बड़े साइज़ के लिए हैं और इसको मैंने अच्छे से चॉप कर लिया है प्याज को, ठीक है। कटिंग नहीं किया है, इसको मैंने चॉपर में डाल के अच्छे से चॉप कर लिया है। और टमाटर मैंने लिए हैं 2 बड़े साइज़ के और टमाटर का मैंने छिलका रिमूव कर लिया है। आपकी मर्जी है, करना चाहते तो कर लें वरना कोई बात नहीं है। लहसुन अदरक का पेस्ट मैंने 1-1 चम्मच लिया है और 4 से 5 मैंने सब्ज़ मिर्चें ली हैं, वो भी मैंने चॉप की हुई हैं। और 1 प्याली मैंने इसमें ऑयल की ऐड करनी है। और धनिया मैंने 2 कर अच्छी तरह वो कटिंग कर लिया है गार्निश के लिए। और सब्ज़ मिर्च है। इमली जो है इससे बहुत ही अच्छा माश की दाल का जायका आता है। आपने इमली 2 कर अच्छे से साफ़ करके रख के फिर यूज़ करनी है। और ½ टी स्पून मैंने इसमें नमक ऐड करना है, ½ टी स्पून ही दादर मिर्च, ½ टी स्पून ही सुरख मिर्च ऐड करनी है और ½ टी स्पून मैं इसमें हल्दी का ऐड करूँगी। गरम मसाला मैं ले लूँगी ½ टी स्पून और सूखा धनिया पाउडर जो है 1 टीस्पून लूँगी और ½ टी स्पून मैंने इसमें साबुत ज़ीरे का ऐड करना है। चलिए अब मैं आपको बताती हूँ कि इसको बनाना कैसे है। मैंने कढ़ाई ली है, कढ़ाई के अंदर मैंने ऑयल सबसे पहले निकाल लिया है और सबसे पहले मैं ज़ीरा ऐड करूँगी। ज़ीरे को हल्का सा लाइट कलर आ जाएगा और उसको मैंने साथ ही प्याज ऐड कर देना है। प्याज मैंने ऐड करके इसको अच्छे से मिक्स कर लेना है। लाइट सा हमने प्याज को कलर देना है, ज़्यादा इसको बिल्कुल ब्राउन नहीं करना। हमारे प्याज के कलर देने पे ही हमारे खाने के कलर डिपेंड है कि हमारा खाना कैसा कलर देता है। और रंग रूप अच्छा होएगा तो मज़ा आएगा ना चीज़ खाने का। ये देखिए अब हल्का सा कलर हुआ था लाइट सा प्याज का, तो मैंने लहसुन अदरक डाल दिया। अब लहसुन अदरक को मैंने देखना कितना लाइट ब्राउन करना है। ये देखिए आपको नज़र आ रहा है लाइट सा ब्राउन कलर अब प्याज का भी हो गया है, लेवल हो गया है और लहसुन अदरक भी जो है वो भी लाइट ब्राउन कलर में आ गया। ये देखिए इतना सा ब्राउन हो जाए तो फिर इस स्टेज पे हमने जो है टमाटर जो कटिंग करके रखे हैं वो ऐड कर देने हैं। टमाटर ऐड करने के बाद मैंने इसमें सब्ज़ मिर्चें भी ऐड करनी हैं। सब्ज़ मिर्चें आप जितनी पसंद करते हैं आप उतनी डाल लें और मैंने तो अपने हिसाब से सब्ज़ मिर्चें ऐड की हैं और कुछ लोग ज़्यादा तीखा पसंद करते हैं। सब्ज़ मिर्चों के बाद मैंने इसमें इमली जो है वो धोकर साफ़ करके रखी हुई थी, वो भी मैंने उसमें ऐड कर दी है। इमली से बहुत ही अच्छा माश की दाल का टेस्ट आता है। आपने ये रेसिपी ज़रूर ट्राई करनी है, मेरी रेसिपी को फॉलो करना है और मुझे बताना है। ये मैंने 1 प्याली पानी ऐड किया है ताकि हमारे मसाले सॉफ्ट हो जाएँ। कुछ देर के लिए मैं इसको डाम के रखूँगी। ये देखिए मसाले हमारे जो थे वो सॉफ्ट हो गए हैं। अब ये देखिए मैं इसको अच्छे से मिक्स कर रही हूँ मसाले को। इसको मैंने थोड़ा सा भून लेना है ऑयल में मसालों को और फिर मैंने इसमें नमक मिर्च और हल्दी ऐड करनी है। गरम मसाले मैं सबसे लास्ट पे डालूंगी, अभी मैंने गरम मसाले नहीं डालने। और मैंने मसाले स्पाइसेस डालने के बाद मैंने इसको भून लेना है। भूनने के बाद मैंने इसमें बाकी जो मसाले हमारे क्या रह गए हैं आपको पता ही होगा, माश की दाल रह गई है वो मैं इसमें ऐड करूँगी। ये देखिए मैंने धो के अच्छे से इसको धो के साफ़ करके आपने भिगो के रखना है। माश की दाल ऐड करके फिर मैंने इसमें पानी ऐड करना है और पानी मैं इसमें 2 बोल भर के डालूँगी और ये आधे से पौने घंटे में हमारी दाल जो है वो सॉफ्ट हो जाएगी, गल जाएगी। इसको मैं हल्की आंच पर रख दूँगी पानी डालने के बाद और ढक्कन दे के हल्की आंच पे मैं इसको रख दूँगी और ये देखना आप अच्छे से गल जाएगी। आपने ये मेरी रेसिपी ज़रूर ट्राई करनी है और मुझे बताना है। ये देखिए दाल हमारी जो है आधा पौना घंटा हो गया था और दाल हमारी सॉफ्ट हो गई है। दाना इसका बिल्कुल सेपरेट है, कोई घुली मिली दाल नहीं है, बिल्कुल अच्छी ढाबा स्टाइल दाल जो है वो रेडी हो रही है। ये देखिए दाल का देखा है आपने दाना कितना सॉफ्ट हो गया है, लेकिन अलग अलग दाल का दाना नज़र आ रहा है। और अब हल्की आंच मैंने कर दिया है। जो पानी की कमी है थोड़ी बहुत वो खुश्क हो जाएगा पानी और तब तक मैं इसमें गरम मसाले भी ऐड कर दूँगी। गरम मसालों के बाद जो धनिया और सब्ज़ मिर्च मैंने 1 डालनी थी गार्निश के लिए वो भी मैं इसमें ऐड कर दूँगी। ये देखिए आपको नज़र आ रहा है मैंने धनिया भी इसमें डाल दिया, लेकिन इसके बावजूद भी मैंने 10 मिनट के लिए हल्की आंच रखनी है ताकि पानी खुश्क हो जाए, जो थोड़ा बहुत रह गया और ऑयल जो है वो ऊपर आ जाए। ये देखिए माशाल्लाह से कितनी खूबसूरत हमारी ढाबा स्टाइल दाल माश जो है वो तैयार हो गई है। ये देखिए कितना खूबसूरत कलर आया और ये टमाटर से कलर आया। आपको मेरी ये वीडियो पसंद आए तो आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है, लाइक शेयर करना है, बेल आइकन के बटन को ऑन करना है ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो आपको मिल जाए।